हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बिहारी सागर और चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक आज ये है कि हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी स्टार्टअप कंपनी है ओयो, जिसकी तरह कंपनी बनाने के लिए हमारे देश में ज़ोर शोर से लोग कोशिश भी करते हैं। मगर एक होता है ना, हर पर्दे के पीछे एक इंसान काला चेहरा लेकर छिपा होता है। वैसे ही ओयो का कहानी है। तो पहले मैं बता देता हूँ ओयो किसका है। आपको सबको पता है, रितेश अग्रवाल इनके फाउंडर हैं और उनके हिसाब से उन्होंने बहुत ही नीचे से जर्नी अपना स्टार्ट किया था। मगर एक बैक साइड रियलिटी कुछ और भी है जो आम पब्लिक को नहीं पता है, और वो मैं विथ प्रूफ बताऊंगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोलते जाऊं। तो मैं खुद ओयो में काम कर चुका हूँ एज ए वेंडर एक टाइम में। तो वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें देखा है जो आज हमारे मार्केट को ख़राब कर रही है। लोगों को लगता है कि ओयो आपको सुविधा दे रही है और ऐसी ऐसी चीज़ें दे रही है जिससे आपको बेनिफिट हो रही है, मगर नहीं। ओयो जो है मार्केट को बर्बाद कर चुका है। वो मार्केट को इस तरीके से बर्बाद कर दिया है कि आज के टाइम में होटल इंडस्ट्री में, आज के टाइम में ओयो से कोई बिजनेस नहीं करना चाहता है। आज जो कर भी रहा है वो मजबूरी में कर रहा है, क्योंकि ओयो गेस्ट को मैनिपुलेट कर चुका है कम प्राइस में। कम प्राइस में मैनिपुलेशन करने की वजह से आज ऑनर लोग को मजबूरी में होटल देना पड़ रहा है, ना कि होटल प्रॉफिट में चल रहा है। होटल आज लॉस में चल रहा है मैक्सिमम लोगों को। ओयो क्या बोलता है, रितेश अग्रवाल जी क्या बोलते हैं, नहीं हमारी कंपनी ऑनर को प्रॉफिट दे रही है। प्रॉफिट कुछ नहीं दे रही है, क्योंकि इनकी कमीशन लगभग 45% है अगर आप जीएसटी नहीं दे रहे हैं तो, और नहीं तो इनकी कमीशन 25% है। अगर मान लीजिए 800 का बुकिंग है, 25% कमीशन। वन डे अगर आप रह रहे हैं वहाँ पे, तो उसमें आपको 450 रुपये से 500 रुपये कॉस्टिंग। 1000 रुपये का भी बुकिंग हुआ तो उसको बचेगा क्या, 100 रुपये 200 रुपये। तो आप समझ लीजिए इससे ऑनर को बच क्या रहा है, कुछ नहीं। तो और ओयो क्या बोलता है कि मैं ऑनर को इनकम करके दे रहा हूँ। ओयो को ऑनर को इनकम करके ओयो कुछ नहीं दे रहा। ओयो बस एक चीज़ करता है, वो रेवेन्यू करता है, ना कि वो बिजनेस देता है। क्योंकि मैंने आज तक जितना ओयो को देखा है, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस कभी बन ही नहीं पाएगा, मेरा जितना मानना है। क्योंकि ना ही उसमें उसका सिस्टम सही है, ना ही उसको चलाने वाला जो इंसान है वो सही है। क्योंकि पैसा आ जाना हर चीज़ नहीं हो जाता। एक होता है ना, बाय द लक पैसा आ गया। ओयो मुझे लगता है वैसी ही कंपनी बनी, क्योंकि वो बाय द लक क्लिक की, ना कि उसके पीछे कोई मेहनत उस लेवल का था। अब जिस जंगल में मान लीजिए एक भी शेर ना हो, गलती से एक शेर पैदा हो जाए गलती से, तो पूरा दुनिया को तो यही लगेगा ना कि अरे वही शेर है बस। अब चाहे वो शेर पूरा जंगल को बर्बाद कर रहा हो, दुनिया को थोड़ी पता है। दुनिया तो देख रही है कि हाँ कि भाई वही शेर है। तो वही हाल ओयो का है। ओयो जब लॉन्च हुआ था तो ओयो जैसी कोई कंपनियां नहीं थी, मगर ओयो ने ऐसे बिजनेस को बर्बाद किया है जैसे आप सोच नहीं सकते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप ओयो के ऑनर के पास जाके पूछ सकते हैं कि ओयो में आज बिजनेस करके उनकी क्या हाल है। क्योंकि सब ऑनर एक ही बात बोलेंगे कि भाई बहुत बुरा हाल करके रखे। क्योंकि इनके इतने हाइडन चार्जेस है, बहुत सारे हाइडन चार्जेस है कि इनके, अगर एक तो इनके सिस्टम भी चलता है वॉलेट सिस्टम। वॉलेट सिस्टम आपने सुना होगा पेटीएम में, बैंक में, मगर इनका एक पर्सनली वॉलेट सिस्टम है कि पैसा डालो, निकालने का सोचो मत। उस वॉलेट सिस्टम का यही है। और बोलिए तो मैं दिखा देता हूँ वो वॉलेट सिस्टम इनका, ठीक है। को इनका ऐप का नाम है ओयो ऐप। शायद अगर वीडियो वायरल हो गया तो मेरे ऊपर ये लोग केस भी करे, चाहे कुछ भी करे। तो इनका मैं दिखाता हूँ वॉलेट। हाँ ये देखिए, इनका ये वॉलेट है। सॉरी लाइट में नहीं जा रहा होगा, ये वॉलेट ऐप है। यहाँ आप पैसा डालिए और उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हम अपना कमीशन खुद काट लेंगे। हम कमीशन काटने के नाम पे ये लोग क्या करते हैं, इतने हाइडन चार्जेस लगा के पैसे काटेंगे कि आपको मंथ ऑफ द एंड कितना रुपया आएगा आपको खुद नहीं पता है। इनसे हिसाब मांगेंगे तो ये हिसाब भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास खुद हिसाब नहीं है। ये ऐसी कंपनियां हैं। आपको बीच में पता भी होगा इसका, इनका आईपीओ आने वाला था। आप कभी सोचे ये आईपीओ क्यों नहीं आया, कभी सोचे? इसमें भी कहीं ना कहीं इनका गंडगोल था। आज के टाइम में बहुत सी ऐसी स्टार्टअप कंपनी हैं जो
फ्रंट पे कुछ और है, बैक में कुछ और है। मैं तो एक ही शब्द बोलता हूँ कि अगर इंडिया में कोई ट्रस्टेबल कंपनी है तो वो सिर्फ टाटा, उसके सिवा कोई ट्रस्टेबल कंपनी ही नहीं है। ऐसे लोगों को हम लोग शार्क टैंक में ला के और उनको हम लोग उनसे ज्ञान ले रहे हैं, उनसे सीखने जा रहे हैं। अरे हर पैसा वाला ज्ञानी नहीं होता है, उसका बिजनेस खुद लॉस में चल रहा है, वो दूसरों को क्या ज्ञान देगा? सिंपल सा बात है ना, खुद का बिजनेस लॉस में चल रहा है, दूसरों को क्या ज्ञान देगा शार्क टैंक में जाके? अगर कुछ उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है, जैसे अमन गुप्ता अगर बिजनेस का ज्ञान देता है तो समझ में आता है कि हाँ उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल चल रहा है। मगर ये जैसे लोग जा रहे हैं शार्क टैंक में जाके ऐसे दिखा रहे हैं कि हाँ नहीं मैंने बहुत बड़ा बिजनेस बनाया है, मगर रियलिटी इन लोगों की कुछ और है। अब मंजूर ना हो तो इनका पोर्टफोलियो अब जाके कहीं भी इनके पोर्टफोलियो को देख सकते हैं, इनकी पोर्टफोलियो हमेशा लॉसे में मिलेगी। ये बिजनेसमैन है हमारे देश के, तो यही हमारा देश का कारण है ना कि हम लोग पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते। हम लोग गलत आदमी को अपना आइडियल चूज करके रखे हैं। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है, गवर्नमेंट भी गलत आदमी को एक आइडियल बना रही है, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी कंपनियां जानता हूं जिसमें फ्रॉड धड़ल्ले से हो रहा है, धड़ल्ले से कंपनियां फ्रॉड कर रही है सब। मगर क्या है, गवर्नमेंट भी शांत है, इसलिए शांत है कि उनको भी पता है कि यहाँ से पैसा तो हमारी भी आ रही है। किसको नहीं पता है ये चीज़? मैं कोई बोलना नहीं चाहता, कोई इसमें फंसना नहीं चाहता। मगर मेरे को जो ओयो के साथ ये जो रितेश अग्रवाल जी जो आ रहे हैं शार्क टैंक में, मैं उनको कहीं से कहीं नहीं चाहता हूँ कि उनसे युवा कुछ सीखे, क्योंकि वो पहले खुद सीख ले उसके बाद युवा को वो सिखाए। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि उनकी कंपनी खुद लॉस में चल रही है। आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, मामा अर्थ करके कंपनी थी, उनके जो सीईओ और फाउंडर थे आज वो खुद शेयर बेच करके कंपनियां छोड़ के जा रहे हैं। आप ये बताइए कि ऐसे ऐसे लोग शार्क टैंक में आ रहे हैं, अब वो हमको सिखाएंगे। कभी आप ये सीखना चाहेंगे कि हम अपना कंपनी बड़ा कर दें, और जब वो कंपनी प्रॉफिटेबल चलेगी तो मैं उसको बेचना क्यों चाहूँगा? और जब बेचना ही चाहूँगा तो इतना ढंढेरा क्यों पीटूंगा? उनका आज आईपीओ आ रहा है। तो यही सब बातें हैं। रियलिटी को देखिए, रियलिटी को देख के समझिए। अगर ना हो तो उस पर रिसर्च करिए, खुद से रिसर्च करिए। किसी पे आंख बंद के भरोसा मत करिए, ना कि मेरे पे भी आंख बंद करके भरोसा करिए। अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो आप जाके कहीं रिसर्च करिए, देखिए कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे कस्टमर का रिव्यू भी है ओयो के तरफ से कि उनके रूम नहीं दिए जाते, सही रूम नहीं दिए जाते, जो रूम दिखाया जाता है वो नहीं दिखाया जाता। क्योंकि आज के टाइम में धड़ल्ले से फ्रॉड हो रहा है बहुत सारी कंपनियां में, जो कि हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वो अंदर से हो रहा है। बस दिक्कत यही है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट में रखें, जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत।